guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me. So hello, good evening everybody. My name is शुभम जगदीश and welcome back to the channel बच्चा पार्टी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट 15 डेज की क्या इकोनॉमिक्स के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड वेट अ मिनट, अगर आपको ऐसी ही स्ट्रैटेजी कॉमर्स के लिए भी चाहिए तो तुम्हें अगेन उसके लिए भी कमेंट करना पड़ेगा। चलो भाई, अब यार इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा मार्च 23 को है, तो अच्छा खासा समय है आपके पास इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब इकोनॉमिक्स के पेपर में काफी गैप भी मिल रहा है। अब मैं फिजिकल एजुकेशन के पेपर को नहीं कंसीडर कर रहा हूं बीच में, एल्स आपको बहुत बढ़िया गैप मिल रहा है। अब इस गैप को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए और क्या अभी इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए? अगर आपने सिलेबस अभी तक अपना कंप्लीट नहीं किया है तो कोशिश करो 31 मार्च के आसपास तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। क्या फॉलो करना चाहिए स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को इकोनॉमिक्स में फेस क्या करता है? पहली बात तो यार जो आंसर लिखने होते हैं ना वो ही नहीं पता होते। तुम आंसर लिख कर आते हो, मैम बोलती कि ये आंसर एज पर द काउंसिल नहीं है और नंबर काट दिए जाते हैं, तो आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, ये कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन पिछले साल से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। किस चैप्टर में आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे अनलॉक करना है, कैसे सॉल्व करना है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजनिंग क्या है, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए। साथ ही साथ केस स्टडीज कहां से आएंगी, कैसे प्रैक्टिस करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी का कंसेप्ट ही वीक है तो उसके लिए क्या करें। तो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले मैं आपको हमारे जो कोर्स है सैंपल पेपर का, उसमें हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर राइटिंग देने वाला हूं कि आइडियल आंसर क्या होगा। सिमिलरली मैं आपको 10 सैंपल पेपर्स तो दूंगा ही दूंगा, साथ में 5 स्पेशल पेपर जैसे अकाउंटेंसी में दे रहा हूं वैसे यहां पर भी प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे जिसमें हम एनालिटिकल क्वेश्चन आस्क करेंगे, आपसे पूछेंगे कि डिफरेंट एमसीक्यूज क्या होंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो उसकी भी पूरी सीरीज दी जाएगी, चैप्टर वाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज भी मैं आपको इसी कोर्स के अंदर देने वाला हूं। कोर्स का फीस पता है तुमको क्या है? मात्र 499 रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक वो कैटेगरी का स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स ले रखा है क्लास 12th में। अब मैथ्स का पेपर 9 मार्च को है, और मजाल है कि वो बच्चा 9 मार्च से पहले इकोनॉमिक्स पढ़ेगा भी नहीं पढ़ेगा, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है आओ जरा देखते हैं। तो मार्च 10, मार्च 11, मार्च 12, मार्च 13, मार्च 14, मार्च 15, मार्च 16, ये उसका कंसेप्ट रिवाइज करने का समय है, और साथ ही साथ चैप्टर पूरे माइक्रो वाइज आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन और केस स्टडीज करने का समय है। तो जैसे 10 और 11 को माइक्रो पूरी रिवाइज की, रिवाइज कैसे करना है मेरी YT वन शॉट से देखकर, फिर आप माइक्रो के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और केस स्टडी जो प्रोवाइड करूंगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली 13, 14 और 15 को मैक्रो करेंगे, बिकॉज इसमें नेशनल इनकम वगैरह है तो थोड़ा ज्यादा समय लगता है। फिर 16 तारीख को आप इसका क्या करने वाले हो, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे बेटा जी, और साथ ही में इसकी केस स्टडी सॉल्व करेंगे जो मैं इसी कोर्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर क्या करेंगे, आपका दिन शुरू होता है सैंपल पेपर सॉल्व करने का। तो 17 मार्च आप 3 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, 1, 2 एंड 3। 18 मार्च अगेन 3 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, 4, 5, 6। अब 3 समय कुछ भी हो सकता है, सुबह 7 से 10, 12 से 3, 5 से 8, जो तुम्हें इस समय कन्वीनियंट लगे उस समय तुम ये कर सकते हो। 19 तारीख को सैंपल पेपर 7, 8, 9, और 20 तारीख को सैंपल पेपर 10 और स्पेशल पेपर 1। 20 तारीख को ही आपको स्पेशल पेपर मिल जाएगा। 21 तारीख को स्पेशल पेपर 2 और स्पेशल पेपर 3 करेंगे। 22 तारीख को स्पेशल पेपर 4 और स्पेशल पेपर 5 हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप ये सॉल्व कर रहे होंगे। 23 तारीख ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, आपको डायग्राम रिवाइज करने हैं, जिसका मैं एक फुल फ्लेज वीडियो दूंगा, न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो दूंगा, और साथ में कुछ कंसेप्ट भी रिवाइज करवाऊंगा। तो ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी रहेंगी। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए। अब बहुत सारे बच्चों के पास बिजनेस स्टडीज का एक सब्जेक्ट है। कोलकाता के बच्चे, मुंबई के बच्चे, जमशेदपुर के बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने बिजनेस स्टडीज ले रखा है। अब बिजनेस स्टडीज का पेपर 11 मार्च को शेड्यूल्ड है, तो इनके पास कंपैरेटिवली कम समय बचेगा, और बीच में कुछ लोगों के पास फिजिकल भी है, तो मैंने वो डे काउंट नहीं किया है। तो जिसके पास फिजिकल एजुकेशन है वो अपने आप से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। अब भाई देखते हैं
बिजनेस स्टडीज वाले बच्चों, आपको 12 और 13 को थोड़ा सा तेजी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। माइक्रो पढ़ना है 12 और 13 को, और उसी दिन पे आपको इनके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन और साथ में केस स्टडी सॉल्व कर लेने। 14-15 को मैक्रो पढ़ेंगे, उसके कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस और केस स्टडी सॉल्व करेंगे। 16 तारीख से आप सैंपल पेपर शुरू करोगे, सैंपल पेपर 1 और 2। 17 को 3 पेपर लगाओगे, 3, 4, 5। 18 को भी 3 पेपर लगाओगे, 5, 6, 7। और 19 को भी 3 पेपर लगाओगे, 8, 9, 10। 19 तक तुम्हारे सारे सैंपल पेपर क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद स्पेशल पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आप लगाएंगे 20 तारीख को, 21 तारीख को और 22 तारीख को। दो पेपर आप लगाएंगे, तो 1 और 2 यहां हो जाएगा। अब अगर आपके पास समय बचे तो 2-3 ऐसे कर लेना, वरना एक पेपर यहां लगा लो सिर्फ 20 तारीख को। देन 21 तारीख को 3 और 4 लगा लिया, और 22 तारीख को 4 और 5 लगा लिया। अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हो। फिर 23 तारीख को क्या करना है, ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन आप डायग्राम रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल रिवाइज करेंगे और कंसेप्ट रिवाइज करके आराम से पेपर देने चले जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके पास बिजनेस स्टडीज है। अब वो बच्चे आते हैं जिनके पास ना तो मैथ्स है और ना ही उनके पास बिजनेस स्टडीज है। इनके पास सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज इनका कॉमर्स का पेपर February 27 को है और अगले महीने March 23 को जाकर इनका इकोनॉमिक्स का पेपर होने जा रहा है। तो ये क्या फॉलो करें, 28 तारीख को माइक्रो पढ़ें, 1 को माइक्रो पढ़ें और 2 को माइक्रो के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस और केस स्टडीज। ये सारे सब मैं दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं इसी कोर्स के अंदर। फिर March 3, 4 और 5 को मैक्रो पढ़ेंगे। 6 तारीख को क्या करेंगे, मैक्रो के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन प्लस केस स्टडी सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली March 7 को पहला पेपर, 8 को दूसरा पेपर। आपके लिए पर डे 1 एग्जामिनेशन, 1 पेपर ही सफिशिएंट है। 9 को तीसरा, 10 को चौथा, 11 को पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10 तक, मतलब March 16 तक आपके एक दिन में एक पेपर आप आराम से करते चलेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर आपकी बारी आती है स्पेशल पेपर की। स्पेशल पेपर 17 तारीख को एक करेंगे आप, देन 18, 19, 20 और 21 तक आपके सारे स्पेशल पेपर भी हो गए। 22 का दिन बचेगा जिसमें आप करेंगे न्यूमेरिकल्स, आप करेंगे डायग्राम्स और आप करेंगे कंसेप्ट्स। और 23 तारीख को क्या करेंगे, मस्त रिलैक्स करेंगे, गोवा वाले बीच पे आंखें दोनों मींज के रिलैक्स करेंगे भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये था आपका कंप्लीट रोड मैप फॉर इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। अब सैंपल पेपर में मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, सैंपल पेपर में मैं 10 पेपर दूंगा, साथ में 5 स्पेशल पेपर दूंगा, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा, केस स्टडीज दूंगा, चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ। तो ये सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स पे मिलने वाली है और इसका प्राइस ओ माय गॉड मात्र 499 रुपीज है। मात्र 499 रुपए का ये कोर्स लेंगे तो इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोर्स लेना कैसे है मेरी जान, कोर्स लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हैं 8112601234। अगर सिमिलर स्ट्रैटेजी कॉमर्स की भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन भर डालो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।